नदिया के भक्तों का नीलाचल में पुनर्आगमन। श्रीमन महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये आज्ञा है कि वो सब प्रतिवर्ष रथ यात्रा के दर्शन को नीलाचल आया करें। उसी आज्ञा अनुसार नदियावासी समस्त भक्त वृंद रथ यात्रा के अवसर पर अपने प्रीतम के दर्शन करने पधारते हैं। उन दिनों पैदल तीर्थ यात्रा करनी होती थी, दिन भी बहुत लगते थे, कष्ट भी बहुत होता था। तात्पर्य यह है कि जीवन भर में एक बार भी तीर्थ यात्रा करनी कठिन थी। और नदियावासी सब लोग प्रायः गृहस्थी वैष्णव थे। उनके घर सब कामकाज भी होता था। ऐसी परिस्थिति में इतनी दूर से प्रतिवर्ष श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने आना, ये इनका प्रेम था। श्रीमन महाप्रभु पर इन लोगों ने अपने आप को न्यौछावर कर रखा था। प्रतिवर्ष 400-500 भक्त नदिया शांतिपुर से शुभ मुहूर्त देखकर श्री गौरांग जननी की चरण धूलि लेकर नीलाचल पधारते थे। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। जब सब भक्त पूज्य माता जी की चरण धूलि लेकर चलने को उद्यत हुए तो उन्होंने रोते रोते कहा, तुम इस बार मेरे निमाई चांद को संग लेकर आना। मुझे अपने लाल का चांद मुख देखे बहुत दिन हो गए। मेरे निमाई से कहना, एक बार अपनी दुखिया जननी को दर्शन दे जाओ। दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। शची माता के दुख भरे शब्द सुनकर सब भक्तों के अश्रुपात होने लगे। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी घर के भीतर से सब दृश्य देख रही थी और सब सुन रही थी। इनकी सखी कांचन माला भी इस बार श्री मालिनी देवी के साथ नीलाचल जा रही थी। गौर वक्ष विलासिनी श्री विष्णु प्रिया देवी ने अपने मन का दुख अपनी सखी से कहा, किंतु कहते कहते कंठ रुक जाने से पूरा नहीं कह सकी। नीलाचल जाने वाली वैष्णव गृहिणी वृंद श्री प्रिया जी के मुख चांद की ओर अधिक नहीं देख सकी। यथा समय शची माता से विदा लेकर समस्त भक्तगण शांतिपुर में श्री अद्वैत प्रभु के घर पधारे। श्री गौर हरि के भोग के लिए सभी ने अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लिए। नदियावासी भक्त जानते हैं कौन सी वस्तु श्री हरि को अधिक प्रिय है। वही उन्होंने अत्यंत परिश्रम से एकत्रित करके अपने साथ ली। श्रीमन महाप्रभु के लिए शची माता और विष्णु प्रिया की दी अनेक प्रकार की भोज्य वस्तुएं श्री मालिनी देवी और सर्वजया देवी ने अपने साथ ली। सर्वजया देवी श्री शची माता की बहन है और श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य की धर्मपत्नी है। शांतिपुर से श्री सीता ठाकुरानी सहित नवद्वीप आकर श्री अद्वैत प्रभु ने शची माता से नीलाचल जाने की आज्ञा मांगी। माता जी श्री अद्वैत पत्नी को देखकर उच्च स्वर से रुदन करने लगी। दोनों रोते रोते मिली। फिर श्री सीता ठाकुरानी ने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी को हृदय से लगाकर शची माता का आंगन भिगो दिया। विदा समय शची माता सीता ठाकुरानी के दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, बहन, जो तुम जा रही हो तो समझो मैं ही जा रही हूं। मैं तो निमाई की वृथा जननी बनी, सच्ची माता तो तुम ही हो। तुम अब की बार मेरे बच्चे को अवश्य संग लाना। मैं एक बार देखना चाहती हूं। बिना उसको एक बार देखे मेरे प्राण नहीं निकलते। श्री अद्वैत प्रभु श्री गौरांग मंदिर को साष्टांग प्रणाम करके विदा हुए। इस बार नदिया के सभी भक्त प्रायः स्त्री सहित ही नीलाचल जा रहे हैं। दामोदर पंडित जननी के दर्शन करने आए थे, वो भी जा रहे हैं। इन सब भक्तों को श्री नीलाचल ले जाने का भार प्रायः शिवानंद पर है। श्रीमान महाप्रभु ने स्वयं उनको ये भार सौंपा है। ये बड़े लोग हैं। ये श्री गौरांग देव के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता को भी नहीं मानते। ये अपनी भक्तिमती पत्नी और बालक पुत्र चैतन्य दास को संग लेकर चले। कुलीन ग्रामवासी भक्तगण श्री जगन्नाथ देव की पट डोरी लेकर चले। इनमें दो प्रधान हैं, सत्यराज खान, रामानंद वसु। राघव पंडित अपनी भक्तिमती विधवा बहन दमयंती को संग लेकर श्री गौर हरि के लिए झाली सजवाकर अर्थात उत्तम उत्तम प्रसाद तैयार कराकर लेकर चले। श्री नित्यानंद प्रभु भी
निज भक्त वृंद सहित श्री गौर हरि के दर्शनों के लिए पधारे। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु की इतनी शीघ्र आने की इनको आज्ञा नहीं है, फिर भी ये चले। शिवानंद सेन मार्ग में सबके ठहरने का यथा योग्य प्रबंध करते हैं, आहार की सुव्यवस्था करते हैं जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए सदा तत्पर रहते हैं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु की इन्हें ऐसी आज्ञा है। जिस किसी को भी कोई असुविधा होती है तो वह इन्हीं से आकर कहता है और काम ना होने पर इनसे रूठ जाता है। तब शिवानंद सेन हाथ जोड़कर उससे क्षमा याचना करते हैं। इस प्रकार परम आनंद सहित सब वैष्णव श्री नीलाचल को जा रहे हैं। श्री नीलाचल पहुंचने पर यमुना के निकट मार्ग में भक्तों पर एक विपत्ति पड़ी। इस घाटी पर कर लेने वाले बड़े दुष्ट लोग थे। पथिकों से घाट का कर लेना ही उनका काम था। वो राजकीय लोग थे, लोगों पर बड़ा अत्याचार करते थे। गौड़ीय वैष्णवों की संख्या 500 से ऊपर थी। उन दुष्ट लोगों ने उनसे निर्धारित कर से 1 रुपया प्रति व्यक्ति अधिक लेना चाहा। तो इस पर भक्तों के प्रतिनिधि शिवानंद सेन ने उनसे कुछ तर्क वितर्क किया। तो उन दुष्टों ने अप्रसन्न होकर शिवानंद सेन को कारागृह में बंद कर दिया। शिवानंद सेन के कारावास में रुकने पर भक्त लोग स्नान ध्यान सब भूलकर दुख सागर में निमग्न हो गए। शिवानंद विपत्ति में श्री गौरांग चरणारविंद का स्मरण करने लगे। कारागृह में महाप्रभु के स्मरण के प्रभाव से इनको कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। इधर भक्तवृंद और उनके परिवार वालों में बड़ी चिंता होने लगी। शिवानंद सेन की धर्म पत्नी तो मृत प्राय ही हो गई। फिर सब ने मिलकर भक्त दुखारी श्री गौर भगवान का नाम संकीर्तन आरंभ किया। ये कर लेने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनमें अनेक मलेच्छ जाति के लोग भी हैं। ये शिवानंद सेन को बंद करके अपने घर ले गए। रात्रि में उनके नौकर ने आकर शिवानंद सेन से कहा, चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है। तो शिवानंद ने सोचा, इस कुछ समय में बुलाने का तात्पर्य तो मारना पीटना ही मालूम होता है। अच्छा जो कुछ हो। तो ये सोचकर श्री गौरांग देव का स्मरण करते करते आप पहरेदार के संग हो लिए। घाट के रक्षकों के पास पहुंचने पर उन्होंने लाल लाल नेत्रों से इनकी ओर देखते हुए कहा, तुम पहले की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा लोगों को लाए हो, इसलिए हम तुम्हारे से ज्यादा कर चाहते हैं, किंतु एक बात तुमसे पूछते हैं। जो तुम ठीक उत्तर दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम कहते हो कि हमारे प्रभु श्री गौरांग देव साक्षात भगवान हैं, तो अब बताओ, तुम्हारे भगवान श्री गौरांग देव बड़े हैं या जगन्नाथ देव बड़े हैं? शिवानंद सेन तो अनन्य गौर भक्त हैं। वो कुछ भी भय ना करके कहने लगे, मेरे स्वामी श्री गौरांग देव ही बड़े हैं। घाटपाल इनकी ओर घूमकर दांत पीसता हुआ संतरी से बोला, जाओ इसको फिर बंद कर दो, कल इसको सजा देंगे। तब तो शिवानंद सेन को फिर हथकड़ी लगाकर कारागार में बंद कर दिया। शिवानंद सेन श्री गौरांग देव के अनन्य उपासक हैं। इन्होंने श्री गौरांग देव के तत्व को यथार्थ जाना है। भावार्था जगत के नाथ तो दोनों ही हैं, श्री जगन्नाथ जी भी और गौरचंद्र भी। बस भेद इतना है कि एक अचल जगन्नाथ हैं, दूसरे सचल जगन्नाथ हैं। महाराज जी कहा करते थे ये प्रसंग में कि उन्होंने कहा कि वो तो अचल है, वो कुछ कर तो सकता नहीं है, वो तो बंधा हुआ खुद ही है, इसलिए हमारे जो सचल जगन्नाथ है वो बड़े हैं, कुछ करेंगे तो वही करेंगे, ये तो वहाँ बैठा दर्शन ही दे रहा है खाली। तो उसी दिन रात्रि को घाट का अधिकारी स्वप्न में क्या देखता है कि महाप्रभु श्री नरसिंह मूर्ति धारण करके उनकी छाती पर विराजे हुए मेघ गंभीर वाणी में कह रहे हैं, अरे दुष्ट, मेरे भक्त को बंद करके तू आनंद से सो रहा है, या तो उसको तुरंत छोड़ दे, नहीं तो तेरी छाती को फाड़ डालूंगा। भय से घाट के अधिकारी की आंखें खुल गई। उसने तुरंत आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर शिवानंद सेन को छोड़ दो। उसी समय सेवकों ने जाकर शिवानंद सेन को बंधन मुक्त किया। उनके साथ 2 मशालची भी कर दिए जो उनको डेरे तक छोड़ाए। प्रातःकाल घाटपाल ने आकर उनसे माफी मांगी। श्री अद्वैत प्रभु आदि से लेकर सब भक्तों ने शिवानंद सेन के आने का बड़ा आनंद मनाया। फिर स्नान ध्यान आदि करके नित्य कर्म में प्रवृत्त हुए। शिवानंद सेन की प्रेम भक्ति अतुलनीय है। ये श्रीमन महाप्रभु के एकांत अंतरंग भक्त हैं। इनका कोई था ना एक, जिसका अंगूठा उसने चूस लिया और बोला कृष्ण बोलो, तो बोले नहीं, तो बोले कि उसने कृष्ण को मंत्र कर लिया,
इसलिए वो जागृत नहीं करिए, शिवानंद सैन का ही था कोई। वो जिनके वो ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। हम्म। नदियावासी भक्त वृंद सारे रास्ते श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए रेमुना में आए। इनके साथ कीर्तन मंडलियां, खोल, करताल, मृदंग सब साज सामान लिए हुए ये लोग हरिनाम अमृत की वर्षा करते हुए सब मनुष्यों के प्राणों को शीतल करते करते श्री गौरांग देव के दर्शनों को नीलाचल जा रहे हैं। जहाँ पर एक रात्रि निवास करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग उस दिन वैकुंठ का सुख अनुभव करते हैं। सब के सब वैष्णव हो जाते हैं। इस प्रकार रेमुना में आकर सब भक्तों ने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। श्री अद्वैत प्रभु ने प्रेमानंद में मंदिर में नृत्य संकीर्तन आरंभ किया। प्रेम आवेश में उन्मत्त होकर भक्तों ने भी संकीर्तन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। श्री नित्यानंद प्रभु के उद्दंड नृत्य से पृथ्वी डगमगाने लगी। रेमुना में प्रेम आनंद की तरंगें उठने लगी। कीर्तन का विश्राम होने पर श्री गोपीनाथ जी के सेवक वृंद ने गौड़ीय वैष्णवों को अत्यंत सम्मान के साथ क्षीर प्रसाद भेंट किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने उसे सब भक्तों में बांट दिया। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कथा, श्री गोपाल मूर्ति की प्रतिष्ठा, श्री गोपीनाथ की क्षीर चोरी तथा श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से श्री निताई चांद ने जैसी पहले सुनी थी वो सबको सुनाई। भक्तवृंद बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन रेमुना में बड़ा महामहोत्सव हुआ। अगले दिन सब वैष्णवों ने कटक की यात्रा करी। वहां पहुंचकर श्री साक्षी गोपाल के दर्शन करके प्रेम आनंद में खूब नृत्य किया। यहाँ पर भी श्री नित्यानंद प्रभु ने भक्तों को साक्षी गोपाल की ये अपूर्व लीला कथा सुनाकर आनंदित किया। अब ये भक्तवृंद श्री गौर हरि के दर्शन के लिए अति उत्कंठित होकर द्रुत गति से चलते हुए 18 नाले पर पहुंचे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के आने का शुभ संवाद पाकर सबसे पहले अपने एकांत सेवक गोविंद दास को माला प्रसाद देकर भेजा। गोविंद दास ने आगे पहुंचकर श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को गौर हरि की दी हुई पुष्प मालाएं पहनाकर साष्टांग प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु के प्रसाद को पाकर वो प्रेम आनंद में अधीर होकर नृत्य करने लगे। संकीर्तन की गगन भेदी ध्वनि से 18 नाला परिपूर्ण हो गया। श्री गौर हरि ने फिर स्वरूप आदि गोस्वामियों को नदियावासी भक्तों के स्वागत में भेजा। ये सब इंद्रद्युम्न नरेंद्र सरोवर पर जाकर उन भक्तों से मिले और सबको पुष्प मालाओं और चंदन से विभूषित किया। उस दिन नरेंद्र सरोवर पर श्री जगन्नाथ देव का नौका विहार था। श्रीमन महाप्रभु भी अपने नीलाचलवासी भक्तों को संग लेकर हरि ध्वनि करते हुए वहां पधारे। दूर से ही श्री गौर सुंदर के विशाल श्री विग्रह के दर्शन कर नदियावासी भक्त अपने प्रभु को पहचान कर उनको दंडवत करने लगे। क्रमशः नीलाचलवासी और नदियावासी भक्तों का हरि ध्वनि के साथ सम्मिलन आरंभ हुआ। सब के सब श्री चैतन्य प्रेम में विहल हो गए। शांतिपुर नाथ श्री अद्वैत प्रभु अपने प्राणनाथ श्री गौरांग देव के दर्शन कर दूर से ही पृथ्वी में लौट लौट कर दंडवत प्रणाम करने लगे। उस समय का दृश्य विलक्षण था। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ज्ञानी, क्या अज्ञानी, सब पृथ्वी में लौट लौट कर दंडवत प्रणाम करते हुए हरि ध्वनि कर रहे थे। उधर भक्त हितकारी श्री गौर भगवान भी सामने से अपने परिकर के साथ दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इस प्रकार दंडवत प्रणाम करते करते दोनों ओर के भक्त परस्पर मिल गए। उस समय जो हरि ध्वनि और जय ध्वनि उठी, उससे आकाश मंडल गूंजने लगा। श्री चैतन्य भागवतकार श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि उस समय के आनंद कोलाहल का वर्णन करना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। हाँ, श्री वेद व्यास जी या श्री शेष जी तो कुछ कह सकते हैं। श्री अद्वैत प्रभु श्रीमन महाप्रभु के पूजन की सब सामग्री लाए हैं, परंतु इस प्रेम सम्मेलन में ना जाने वो सामग्री कहाँ रह गई। श्री गौर हरि शांतिपुर नाथ का अपने अश्रुपातों से अभिषेक कराने लगे। श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर भगवान का स्पर्श पाकर आनंद स्वरूप हो गए। कुछ देर में दोनों के सावधान होने पर नीलाचलवासी भक्तवृंद एक एक करके श्री अद्वैत प्रभु को प्रणाम करने लगे, क्योंकि इन्हीं की प्रार्थना को स्वीकार करके सचल जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। श्री महाप्रभु फिर नदियावासी एक एक भक्त को हृदय से लगाकर कृतार्थ करने लगे और एक एक के गले लगकर रोने लगे।
राजा की आज्ञा से उसी समय श्री जगन्नाथ देव के प्रधान पंडा तुलसी पड़छा हजारों माला प्रसाद लेकर वहां पहुंच गए। उनके हाथ से माला प्रसाद लेकर श्री गौर हरि ने स्वयं अपने कर कमलों से सब भक्तों को माला चंदन से विभूषित किया। सर्वप्रथम आपने श्री अद्वैत प्रभु को सजाया। भक्तवृंद महाप्रभु की कृपा देखकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम जन्म जन्म में आपको ना भूलें। मनुष्य पशु पक्षी जहाँ कहीं भी हमारा जन्म हो वहीं हमें आपके श्री चरणों का दर्शन होता रहे, हम आपसे यही चाहते हैं। वैष्णव गृहिणी वृंद दूर से श्री गौर हरि के सुंदर शरीर पर गेरुआ वस्त्र देखकर उच्च स्वर से रोने लगी। इनमें से बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने संन्यास के पश्चात महाप्रभु के दर्शन ही नहीं किए थे। श्री गौर हरि की संन्यास मूर्ति इन सतियों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रही हैं। ये समस्त वैष्णव पत्नियां वैष्णवी शक्ति हैं। इनका ज्ञान और भक्ति इनके पतियों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से कहा है। प्रेम अवतार श्री गौरांग करतार ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही हृदय से लगा लिया। दोनों प्रभु बहुकाल तक इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर बैठकर प्रेम अश्रुओं की वर्षा करते रहे। श्री अद्वैत प्रभु आदि से लेकर समस्त नदियावासी भक्तगण श्री श्री गौर नित्यानंद युगल विग्रह की प्रदक्षिणा करके प्रेम आनंद में नृत्य कीर्तन करने लगे। कुछ देर में दोनों को बाह्य ज्ञान हुआ। अब श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले और मत्त सिंह की तुल्य उद्दंड नृत्य करने लगे। सब भक्तों ने संकीर्तन द्वारा इनका सहयोग किया। नदियावासी भक्तों का कीर्तन सुनकर नीलाचल वासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज श्री श्री जगन्नाथ देव के जल विहार का दिन है। नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं, बारंबार हरि ध्वनि हो रही है। एक नई नौका पर बड़ी सज धज के साथ श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा एवं बलराम जी सहित विराजे हैं। चारों ओर से भक्तवृंद जय जगन्नाथ पुकार रहे हैं। क्रमशः सचल जगन्नाथ महाप्रभु की जल केली अचल जगन्नाथ श्री नीलाचल चंद्र नौका में जल विहार करते हुए निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्रमशः जल क्रीड़ा समाप्त कर श्री गौर हरि ने गोविंद दास को दी हुई कौपिन और बहिर्वास को धारण किया। सब भक्तों ने भी वस्त्र पलटे। पश्चात सब ने तिलक लगाकर संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ किया। संकीर्तन यज्ञेश्वर संकीर्तन के मध्य में खड़े होकर अपनी अजानुलंबित दोनों भुजाओं को उठाकर बारंबार हरि ध्वनि करते हुए दसों दिशाओं को प्रकंपित करने लगे। फिर सब भक्तों को संग लेकर कीर्तन करते करते श्री श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में पधारे। भक्तवृंद अचल जगन्नाथ की श्री मूर्ति के दर्शन करते हैं तो उन्हीं को प्रणाम करने लगते हैं, और सचल जगन्नाथ के आनंदमय श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो उनको प्रणाम करने लगते हैं। इस प्रकार काशी मिश्र ठाकुर ने श्री जगन्नाथ देव के कंठ से प्रसादी माला उतार कर श्री गौर हरि के कंठ में पहनाई। श्री गौर हरि माला प्रसाद पाकर प्रेम आवेश में मधुर नृत्य करने लगे। भुवन पावन परम मंगल श्री गौर चंद्र का नृत्य विलास दर्शन कर भक्तों के आनंद की सीमा न रही। इसी आनंद में तीसरा प्रहर हो गया। तब तक भक्त और भगवान किसी ने भी जल तक स्पर्श नहीं किया था। ये देखकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री गौर हरि से विश्राम की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके श्री गौर भगवान भक्तों सहित अपनी कुटिया पर पधारे। वाणीनाथ और काशी मिश्र राजा प्रताप रुद्र के आदेशानुसार श्री जगन्नाथ देव का उत्तम उत्तम प्रसाद महाप्रभु के आश्रम पर ले आए। महाप्रभु ने अपने हस्त कमल से भक्तों को प्रसाद वितरण किया। प्रेम आनंद में भक्तगण ने इस भोजन महोत्सव में योगदान दिया। श्री गौर हरि ने भी प्रसाद पाया। फिर श्री गौर हरि का अधरामृत सिक्त प्रसाद किनका किनका सब भक्तों ने लिया। जिन्होंने इस महाप्रसाद को पाया उनके चरणों में हमारा कोटिशों प्रणाम है। पहले वर्ष की भांति श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार इस बार भी नदियावासी भक्तवृंद के ठहरने का समुचित प्रबंध किया गया। भक्तों के अपने अपने डेरे में चले जाने पर महाप्रभु ने भी विश्राम किया। राजा प्रताप रुद्र के आदेशानुसार आचार्य ने इस वर्ष नदियावासी समस्त
भक्तों के स्वागत का गुरुतर भार अपने ऊपर लिया है। जो लोग सपत्नीक आए हैं उनके ठहरने का विशेष प्रबंध किया है। दास दासी द्रव्य आदि किसी बात की कमी नहीं। शिवानंद सेन अपने 5 वर्षीय बालक चैतन्य दास को संग लेकर श्री गौर हरि के दर्शनों को आए हैं। श्रीमन महाप्रभु जिस समय नरेंद्र सरोवर पर सब भक्तों से मिले तो चैतन्य दास माता की गोद से उतरकर बच्चा अंगूठा चूसेगा, दौड़कर पिता की गोद में चढ़ गए। कहने लगे, बाबा प्रभु कौन है, मुझे दिखाओ, भीड़ में मुझे दर्शन नहीं होते। शिवानंद सेन अपने पुत्र को ऊंचा करके बोले, देख देख वत्स, जिनके श्रीअंग की शोभा विद्युन मंडल को, चाल सिंह को और अजानुलंबित दोनों भुजाएं स्वर्ण के दंड को भी लज्जित करने वाली हैं, वे सिंह की सदृश ग्रीवा वाले श्री गौरचंद्र प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण वस्त्र धारण किए हैं। पुत्र, तुम उनके चरणों में दंडवत करके चरण वंदना करो। भक्त वत्सल श्री भगवान बालक को उठाकर उसे पुचकारते हुए शिवानंद से पूछने लगे, इसका नाम क्या है? शिवानंद हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में बोले, प्रभु ये आपका दासानुदास है, बड़े मन से इसका नाम चैतन्य दास रखा है। इसके मस्तक पर आप अपना श्री चरण रखो। वो चरण रखेंगे शिवानंद, तो अंगूठा चूस लेगा। शिवानंद, तुमने जो इस बालक का नाम धरा है सो हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। शिवानंद सेन ने गिड़गिड़ा कर कहा, भगवान अपने दासों के नाम तो आप ही रखने वाले हो, अब आप ही कृपा करो जिससे ये बालक इस नाम के योग्य हो जाए। भक्त वांछा कल्पतरु महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराकर बालक के मस्तक पर अपना श्री चरण स्पर्श किया। चैतन्य दास श्री गौर हरि के चरण कमल का स्पर्श पाकर हरि हरि ध्वनि करते हुए सुमधुर नृत्य करने लगा। शिवानंद सेन अपने पुत्र की प्रेम दशा देखकर गदगद हो गए। रथ यात्रा का दिन आया। प्रथम वर्ष की भांति श्री गौर हरि ने सब भक्तों को संग लेकर जगन्नाथ मंदिर का मार्जन किया। रथ के आगे उसी प्रकार सर्वचित्त आकर्षक मधुर नृत्य कीर्तन हुआ। कुलीन ग्रामवासी सत्यराज खान और रामानंद वसु ने जगन्नाथ जी की पटडोरी द्वारा सेवा करी। श्रीमन महाप्रभु ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको स्वयं अपने कर कमलों से माला और चंदन से विभूषित कर प्रेम आलिंगन दान कर कृतार्थ किया। पहले की तरह श्रीमन महाप्रभु का उद्यान विहार, नृत्य कीर्तन, उद्यान भोजन और होरा पंचमी उत्सव दर्शन, ये सब कार्य संपन्न हुए। इस बार राढ़ देश से श्री नित्यानंद प्रभु के परम भक्त और सज्जन रथ यात्रा के निमित्त से गौर हरि के दर्शनों को आए थे। इनका नाम कृष्णदास था। इन महात्मा ने सबके सामने जलपूर्ण कलश से कीर्तन श्रांत श्री गौर हरि को अभिषेक कराया। कृपा निधि श्री भगवान ने इनकी भावना पर रीझ कर इनको अपना दास बना लिया। राजा प्रताप रुद्र ने इस वर्ष नदियावासी भक्तों तथा उनके परिवार वर्ग को सुविधा पूर्वक स्नान यात्रा उत्सव का दर्शन कराने के लिए राजमहल की छत के ऊपर विशेष प्रबंध किया है। ध्यान रहे कि राजरानियां प्रतिवर्ष यहीं से स्नान यात्रा का दर्शन किया करती थी, किंतु उनके लिए अब पृथक प्रबंध किया गया। और काशी मिश्र पंडित को राजा का आदेश है कि कोई गौड़ीय वैष्णव इस स्नान यात्रा उत्सव में कष्ट न पाए। काशी मिश्र ने सब प्रबंध कर दिया। राजा प्रताप रुद्र ने श्री गौर हरि के लिए राजमहल की छत पर एक और सुंदर उच्च सिंहासन की रचना कराई। श्रीमन महाप्रभु पार्षदों सहित वहां आ विराजे। श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, अन्य भक्तवृंद यथा योग्य आसनों पर श्री महाप्रभु के आसपास विराज गए। उस समय भक्त मंडली में विराजे हुए श्री गौरचंद्र उज्ज्वल तारकावली द्वारा वेष्टित पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। राजमहल के दूसरे छोर पर जहां बैठकर राजरानियां दर्शन करती थी, वहां सौभाग्यवती वैष्णव पत्नियां विराजमान थी और बड़े आनंद से श्री जगन्नाथ देव के रथ यात्रा उत्सव के दर्शन कर रही थी। राजा प्रताप रुद्र ने इस वर्ष अपनी रानियों सहित श्री गौर हरि से कुछ दूर स्थान पर बैठकर स्नान यात्रा के दर्शन का विचार किया और पुरोहित ठाकुर ने भी राजा के विचार का अनुमोदन किया।
सब रानियां दर्शनों के लिए आई हैं। राजा प्रताप रुद्र की प्रधान पटरानी का नाम चंद्रकला देवी है। ये परम भक्तिमती हैं। राजा ने इनके निकट आकर कहा, प्रियतमे, इस बार हम यहीं से स्नान यात्रा के दर्शन करेंगे। श्री गौर सुंदर के पार्षदों सहित दर्शन करने का भी यहाँ से बड़ा अच्छा सुयोग है। वो देखो, भुवन पावन सर्व मंगल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों सहित उच्च सिंहासन पर विराजे कैसी शोभा पा रहे हैं। श्री गौर हरि को प्रणाम करो। तो रानी पार्षदों सहित श्रीमद महाप्रभु को प्रणाम करने लगी। राजा प्रताप रुद्र दूर से उंगली उठाकर सब रानियों को श्रीमद महाप्रभु के परिकर सहित दर्शन कराते हुए कहने लगे, देखो, असंख्य लोक समूह में सबसे ऊपर जिनका श्री मुखमंडल विविध हंसावली द्वारा परिशोभित जल में एक अति रमणीय स्वर्ण के कमल के सदृश शोभा पा रहा है, उन भुवन पावन श्री गौर चंद्र के नेत्र भरकर दर्शन करो। चंद्रकला बोली, स्वामिन, मेरा मन ये कहता है अपना जीवन रूपी पुष्प लेकर श्री गौर चंद्र के चरणों में अर्घ्य प्रदान करूं। हे नाथ, लक्ष लक्ष देह इनके श्री चरणों में न्यौछावर करने पर भी जो इनकी कृपा का एक कण मिल जाए तो कृतार्थ हो जाऊं। ये कहकर चंद्रकला देवी मोती की लड़ियों की भांति अश्रुपात करती हुई गौर हरि की मधुर मूर्ति की ओर बारंबार निहार कर दंडवत प्रणाम करने लगी। राजा प्रताप रुद्र अपनी पटरानी का गौरांग देव में ऐसा प्रेम देखकर आनंदित हुए। कहने लगे, प्रियतमे, ये तुम्हारा यथार्थ अनुभव है। श्री गौर सुंदर के चरणों में तुम्हारी प्रीति देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। तुम अति सौभाग्यवती हो। तुम्हारे ऊपर श्रीमन महाप्रभु कृपा करें। श्री गौर हरि में तुम्हारी रतिमती हो। इससे अधिक आशीर्वाद मेरे विचार में दूसरा नहीं हो सकता। ये आशीर्वाद देकर महाराज प्रताप रुद्र प्रेम आनंद में विहल हो गए। सब राज महिषीगण भी प्रेम में डूब गई। नैनों की अविरल अश्रुधारा से सबके वक्ष स्थल भीग गए। वहां एक गौर प्रेम का तूफान उठ गया और राजा रानी सब उस तूफान में लोटपोट हो गए। अब कुछ समय बाद चंद्रकला महाराज से कहने लगी, प्राणनाथ, आपके पुण्य प्रताप से ही आज हमको श्री गौरांग चरणारविंद के दर्शन हुए हैं। ये देखो, श्याम चंद्रमा और गौर चंद्रमा परस्पर बिना पलक लगाए एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। श्री जगन्नाथ देव के स्नान का जल और श्री गौर चंद्र के नेत्रों का जल एक सा मालूम होता है। आज दोनों का ही स्नान महोत्सव है। नीलाचल चंद्र श्री जगन्नाथ जी का जल से अभिषेक हो रहा है और नदिया चंद्र श्री गौर चंद्र का नेत्रों के जल से अभिषेक हो रहा है। राजा प्रताप रुद्र बोले, प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। प्रेम के भंडारी श्री गौर चंद्र ने तुमको सच्चा प्रेम दिया है। चंद्रकले, तुम्हारी कथा से मेरे कर्ण और हृदय शीतल हो गए। चंद्रकला आत्मस्तुति सुनकर लज्जित हो गई। श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। सब कृत्य छोड़कर केवल रुदन करते हैं। राजा प्रताप रुद्र ये सुनकर बड़े दुखी होते हैं। फिर सोचते हैं, श्री गौरचंद्र और जगन्नाथ जी तो एक ही रूप है। ये विरह वेदना तो केवल लोक शिक्षा के लिए है। वो जीवों को दिखाने के लिए ही इतने विरह कातर हो रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र ने राजमहल में जाकर सब रानियों के सामने श्री गौर हरि की विरह व्यथा का वर्णन किया और सब राजा सहित रनिवास और राजपुत्र गौर प्रेम में विहल हो गए। काशी मिश्र ठाकुर राजगुरु हैं। अब राज परिवार को दुखी सुनकर धैर्य देने के लिए राजमहल में पधारे। राजा प्रताप रुद्र ने उनका सत्कार कर जिज्ञासा की, दयालु, ऐसा कौन उपाय हो सकता है जिससे श्री गौरचंद्र की विरह वेदना शांत हो। काशी मिश्र ने उत्तर दिया, राजन, श्रीमन महाप्रभु के भक्त मधुर हरि नाम संकीर्तन करके मन को रसांतर में ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस समय श्रीमन महाप्रभु के हृदय में विरह रस मूर्तिमान है। उनके हृदय में अन्य रस के प्रवेश होने पर यह विरह रस कुछ शांत हो सकता है। ये विचार कर स्वरूप गोस्वामी आदि भक्तवृंद श्री गौर हरि को रोहिणी कुंड पर ले गए हैं। वहां सुमधुर स्वर में श्री हरि संकीर्तन आरंभ हो गया है। ये सुनकर राजा प्रताप रुद्र ने कहा, क्या मेरे भाग्य में उस परम मधुर हरि संकीर्तन यज्ञ का दर्शन लाभ लिखा है? तो काशी मिश्र ने कहा, क्यों नहीं, आपको अवश्य दर्शन होंगे। राजा प्रताप रुद्र दीनहीन वेश में काशी मिश्र के साथ गुप्त भाव से एक उच्च स्थान पर बैठकर
जहां से भली प्रकार संकीर्तन यज्ञ के दर्शन होते थे, दर्शन करने लगा। संकीर्तन यज्ञ की उच्च ध्वनि से 10 दिशाएं गुंजार रही हैं। आनंद घन मूर्ति श्रीमन महाप्रभु भक्त वृंदों सहित संकीर्तन रस में निमग्न है। काशी मिश्र राजा को संबोधन कर कहने लगे, देखो महाराज, संकीर्तन का बल। प्रथम यही गौरचंद्र विरह रस की मूर्ति भासते थे, अब वही संकीर्तन रस में दूसरे भाव में निमग्न है। राजा महाप्रभु की आनंदमय मूर्ति का दर्शन करके हर्षित होकर कहने लगा, हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कांच के घड़े में रक्त या कृष्ण जैसा रस भरेंगे वो वैसा ही रूप धारण कर लेगा। ठीक इसी भांति प्रेम आनंदपूर्ण ये भगवत विग्रह जब जिस भाव को स्पर्श करता है तब वैसा दिखाई देने लगता है। हरि संकीर्तन की गगन भेदी सुमधुर ध्वनि त्रिलोकी में गूंज रही है। सहस्रों भक्तवृंद मिलकर एक स्वर से मधुर हरिनाम संगीत गा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है मानो भूमंडल पर अमृत वर्षा हो रही हो। संकीर्तन में कृष्ण की मुरली की माधुरी का वर्णन हो रहा है। श्री चंडीदास जी का पद गाया जा रहा है। मुरलीर स्वरे रहीवे के घरे गोकुल युवती गणे, आकुल हैया बाहिर हईवे न चावे कुलेर पानी। श्रीमन महाप्रभु प्रेम आकुल होकर सुन रहे हैं और वृंदावन भाव में निमग्न होकर सुमधुर नृत्य कर रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र उक्त बंगला गीत का मर्म न समझकर काशी मिश्र से पूछते हैं, दयालु, इस गीत में कितना रस भरा है, जो रस मूर्ति श्री गौरचंद्र को भी रस में मग्न कर रहा है। आश्चर्य है कि एक पद को ये लोग कहे चले जा रहे हैं, क्या बात है? काशी मिश्र ने कहा, महाराज, श्री भगवान का नाम और लीला ये पृथक पृथक रसों से भरे हुए हैं। जिस नाम और लीला का गान होता है उसी नाम और लीला में श्री गौर हरि का मन प्रविष्ट हो जाता है और फिर वहां से नहीं निकलता। भाव निधि श्री गौर भगवान के भाव को जानकर भक्त लोग उसी नाम और लीला को बार बार कहे चले जाते हैं। जब तक श्री गौरचंद्र का मन उस पद से नहीं चलता तब तक भक्त लोग भी आगे नहीं बढ़ते। इससे प्रेम की गाढ़ता होती है और नाम और लीला इन दोनों का ही महात्म हृदय में दृढ़ भाव से स्फुरने लगता है। दीदी, अब जैसे इस बात से ये समझ आती है, जो कहते हैं ना बार बार, वे कथा तो सुनी हुई है जी हमने, तो वही कथा बार बार सुननी, बार बार भाव। जो कहते हैं ना, अरे दर्शन बहुत करेंगे, इसका मतलब कि उसको अभी दर्शनों के आनंद का पता नहीं, ना लीला का आनंद पता है। चलो कथा सुने, अरे सुनी हुई है, कई बार सुन ली, कई बार सुन ली, इसका मतलब उसको अभी कथा रस में आनंद ही नहीं है। वो देखो, वो एक ही पद को बार बार गाए जा रहे हैं। तो राजा प्रताप रुद्र इन सब बातों को जानकर बड़े प्रसन्न हुए और भावाविष्ट श्रीमन महाप्रभु की अपूर्व श्रीअंग माधुरी का दर्शन करते हुए बोले, महाराज देखिए, आज श्री गौरचंद्र का सौंदर्य और माधुर्य कैसा विलक्षण है। ये कहकर आप प्रेम उन्मत्त प्रभु श्री गौरचंद्र की अद्भुत रूप राशि का वर्णन करने लगे। राजा प्रताप रुद्र कुछ देर पश्चात फिर क्या देखते हैं, ये एक महासौभाग्यवान श्री गौरांग पार्षद निर्भय होकर श्रीमन महाप्रभु के श्री मुख से निसृत अपूर्व अमृत राशि जो फेन पुंज का प्रेम आनंद में पान कर रहे हैं और सुमधुर नृत्य कर रहे हैं। दूर से ऐसा प्रतीत होता है मानो चकोर चंद्रमा के रसामृत का पान करता हो। समीपस्थ श्री काशी मिश्र ठाकुर से राजा को यह मालूम हुआ कि इन परम भाग्यवान वैष्णव का नाम श्री शुभानंद है और ये श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त हैं। राजा प्रताप रुद्र ने उन महात्मा को कोटि कोटि प्रणाम।